श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज श्री हरिवंश पुराणको 91औं दिनमा म 37औं अध्यायको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। इसमें हम कल पाठ कर रहे थे। जल प्राय देश में समुद्र तटवर्ती वनों से विभूषित विचित्र खेतों और हरी भरी खेती से सुशोभित परकोटों और गांवों से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न उस राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा हर्यश्व शासन करने लगे और राजधर्म एवं इससे प्रजा का आनंद बढ़ाने लगे। महामना हर्यश्व के उत्तम आचार व्यवहार के कारण वह अक्षोभ्य राष्ट्र उत्तम राष्ट्र के गुणों से संपन्न हो निरंतर उन्नति करने लगा। राज्य पर स्थित होकर राजोचित वार्ताव से सुशोभित होने वाले उन राजा हर्यश्व सदाचार और उत्तम नीति से अपने कुल के लिए उचित लक्ष्मी प्राप्त कर ले। पुत्र की इच्छा रखने वाले उन्हीं सदाचारी एवं बुद्धिमान हर्यश्व को मधुमती के गर्भ से महायशस्वी यदु का जन्म हुआ। महातेजस्वी यदु का स्वर दुंदुभी नाद के समान गंभीर था। वे राजोचित लक्षणों से संपन्न होकर दिनों दिन बढ़ने लगे। शत्रुओं के लिए ये सर्वथा दुर्जय थे। हर्यश्व का वह पुत्र यदु नाम से ही विख्यात हुआ। यदु राजोचित लक्षण में सम्मानित थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके पूर्व राजा महायशस्वी गुरु सम्मानित होते थे। महामना हर्यश्व के एक ही पुत्र यदु हुए। वे परम सुंदर बलवान और पृथ्वी का भरण पोषण करने में समर्थ थे। राजा हर्यश्व 10,000 वर्षों तक अक्षय राज्य का उपभोग करके स्वर्गलोक में चले गए। वे भूमंडल की अनुपम धर्मात्मा थे। पिता के मर जाने पर प्रजाओं ने उदार चित्ता श्रीमान यदु को उनके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे क्रमश एक सूर्य के बाद दूसरे सूर्य के समान
उदित हो प्रकाशित होने लगे। वे इंद्रतुल्य तेजस्वी यदु, जिनके कारण हम लोग यादव कहलाते हैं, जब इस पृथ्वी का शासन करने लगे तब यहाँ का सारा भय शांत हो गया। चोर लुटेरे आदि लुप्त हो गए। एक समय की बात है, राजा यदु अपनी उदार गुण वाली पत्नियों के साथ ताराओं सहित चंद्रमा के समान महासागर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वे पराक्रमी राजा यदु जल को पार करके निकलना ही चाहते थे कि सहसा किसी ने उन्हें समुद्र के गहरे जल में डाल दिया। बात यह हुई कि सर्पों के राजा धूम्रवर्ण ने बड़े वेग से उनको खींचा और जल के भीतर बसे हुए सर्पों के एक महान नगर में पहुंचा दिया। वहां के खंबे, घर और द्वार सभी मड़ियों के बने हुए थे। उन सब को मोतियों की लड़ियों एवं झालरों से सजाया गया था। वहां ढेर के ढेर श्वेत शंखों के समूह पड़े हुए थे। रत्न राशियों से उस नगर के घर द्वार के को विभूषित किया गया था। नूतन पल्लव अंकुर और पत्तों से युक्त वृक्ष उस नगर को शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र के उदर में निवास करने वाली नागल नागललायनाएं भरी हुई थी। वह ग्राम कहीं सुवर्णमय और कहीं चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमान स्वस्तिक से प्रकाशित होता था। राजाधिराज यदु ने उसे देखा। समुद्र के निर्मल जल में बना हुआ यह नागराज का नगर भूतल पर ही निर्मित हुआ सा जान पड़ता है। राजा यदु ने सर्प बधुओं से भरे हुए उस अगाध जल जलदाकार स्वच्छ नगर में प्रवेश किया। वहां उन्हें मणिमय कमल का आसन दिया गया, जिस पर पद्मों के दल बिछे हुए थे और पद्म सूत्रों की ही बनी हुई चादर डाल गई थी। सर्पों के दिए हुए उस उत्तम आसन पर जब राजा यदु वहां विराजमान हुए, तब सर्पराज धूम्रवर्ण ने उनसे शांत भाव से कहा, राजन, तुम्हारे पिता इस विशाल वंश की नींव डालकर और तुम जैसे तेजस्वी भूपाल को जन्म देकर स्वर्ग लोक को चले गए। यदु पुंगव, तुम्हारे नाम से ही यह वंश यादव वंश कहलाएगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मंगल के लिए ही इस कुल की स्थापना की है, जो राजाओं की खान है। प्रभु, तुम्हारे इस वंश में देवताओं और ऋषियों तथा नागों की अक्षय संतानें मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। नृपश्रेष्ठ, मेरी जो ये 5 कुमारी कन्याएं है, ये उत्तम आचार व्यवहार से सम्मानित है। इनका जन्म यौवना सो की बहन के गर्भ से हुआ है। तुम अपने धर्म के अनुसार वैवाहिक विधि से इन कन्याओं को ग्रहण करो। मेरी धारणा के अनुसार तुम वर पाने के योग्य हो, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वर भी दूंगा। तुमसे 7 कुल विख्यात होंगे, जो भैब, कुकुर, भोज, अंधक, यादव, दसाई तथा विष्णु के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसे कहकर धूम्रवर्ण ने इंद्रतुल्य तेजस्वी यदु को कन्या कन्या व्रत में स्थित हुई वे कन्याएं हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक दे दी। फिर उन नाग शिरोमणि धूम्रवर्ण ने प्रसन्न पूर्वक समस्त कन्याओं को सुनाते हुए एक उदार पुरुष की भांति राजा को क्रमश वर प्रदान किए। मानत मेरी इस 5 कन्याओं से तुम्हारे 5 पुत्र उत्पन्न होंगे, जो पिता और माता दोनों के तेज से संपन्न होंगे। हमारे वरदान से अनुग्रहित होकर तुम्हारे वंश के वे सभी राजा जल के भीतर विचरने वाले तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे तथा वे श्रेष्ठ यदु उस समय वर और उन कन्याओं को पाकर चंद्रमा के समान वेग पूर्वक जल से ऊपर उठे
5 कन्याओं के बीच में स्थित हुए राजा यदु वहां 5 ताराओं वाले नक्षत्रों से संयुक्त चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। वैवाहिक भेष से युक्त तथा दिव्य हार एवं चंदन धारण करने वाले नृपश्रेष्ठ यदु ने जल से बाहर आकर अपने समस्त अंतरपुर को वहां उपस्थित देखा। तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी उन सारी पत्नियों को आश्वासन देकर राजा यदु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन सब के साथ अपने नगर को चल गए। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मजय, यदु ने दीर्घ काल के पश्चात उन 5 नाग कन्याओं के गर्भ से 5 पराक्रमी एवं कुल का भार वहन करने में समर्थ पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम इस प्रकार है: महाबाहु, मुचुकुंद, पद्म वर्ण, माधव, सारस तथा राजा हरित। यह 5 पुत्र भूतल पर 5 भूतों के समान थे। अतुल पराक्रमी राजा यदु इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जब वे वयस्क हुए तब 5 पर्वताओं समान प्रतीत होने लगे। एक दिन अपने बल और दर्प से प्रोत्साहित होकर वे अपने पिता के समान सामने खड़े हो इस प्रकार बोले: तात, अब हम बड़ी अवस्था के हो गए, महान बल में हमारी स्थिति है, हम महान बलवान है, अतः शीघ्र आपको आज्ञा चाहते हैं, बताइए आपके आदेश से हम कौन सा कार्य करें। नरेशों में ही सिंह के समान पराक्रमी यदु सिंहों के ही सदृश वेगशाली अपने उन पुत्र से उनके बल पराक्रम को जानने की उत्सुकता से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा: मेरा पुत्र मुचुकुंद विद्या ऋक्षवान पर्वतों को निकट पर्वतीय भूमि का ही आश्रय ले यत्न पूर्वक 2 पुरिया बसाए। मेरा बेटा पद्म वर्ण भी दक्षिण दिशा का आश्रय ले पद्म पर्वत के शिखर पर शीघ्र एक नगर बसाए। वहीं पश्चिम दिशा की ओर चंपा के वृक्षों से सुशोभित मनोरम प्रदेश में बेटा सारस एक रमणीय राजधानी की स्थापना करे। मेरा पुत्र यह महाबाहु हरित हरे जल से भरे हुए समुद्र में नागराज धूम्र वर्ण के द्वीप का पालन करेगा। मेरा 5वां पुत्र महाबाहु माधव ज्येष्ठ तथा धर्मयज्ञ है। यह युवराज होकर अपने इसी नगर जो रईबत के समीप है पालन करेगा। उन सबको राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई, सबका विभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त हुआ तथा सभी छत्र चामर आदि राजोचित चिन्हों से अलंकृत हुए। तत्पश्चात पिता की आज्ञा पाकर लोकपालों के समान वे चारों नृपश्रेष्ठ राजकुमार अपने अपने घर में गए। फिर चारों नृपश्रेष्ठ राजकुमार अपने अपने घर में गए। फिर उन्होंने क्रमश सुरम्य राजधानी बनाने के लिए स्थान की खोज प्रारंभ की। राजश्री मुचुकुंद ने विंध्या पर्वत के मध्यवर्ती स्थान को पसंद किया। उन्होंने विषम प्रस्तर खंडों से भरे हुए दुर्गम नर्मदा तट पर अपना स्थान बनाया। उन्होंने उस स्थान का शोधन किया और उसे एकांत एवं पवित्र बनाया। इस बनाया समसेतु का निर्माण किया और अथाह जल से भरी हुई खाइयां खुदवाई। नगर के विभिन्न भागों में बहुत से देव मंदिर के स्थापित किए। सड़कें गलियां जनसाधारण के मार्ग तथा चौराहे बनाए और वन भी लगवाए। उन नृपश्रेष्ठ मुचुकुंद ने उस पुरी को थोड़े ही दिनों में धन धान्य संपन्न करके इंद्रपुरी के समान प्रकाशित एवं सुशोभित कर दिया। देवताओं के समान श्रेष्ठ पराक्रमी नृप पर मुचुकुंद ने उस पुरी का अपने ही तेज से निर्मित सुंदर नाम रखा।
विद्यागिरी के शिखर पर बसी हुई यह नगरी महान अश्व असमसंघात प्रस्तर समूह से युक्त है, इसीलिए संसार में महिष्मतीपुरी के नाम से विख्यात होगी। राजा मुचुकुंद ने उत्तम शोभा संपत्तियों से संपन्न उस महापुरी को दोनों विंध्या पर्वतों के बीच में बसाया था। तत्पश्चात उन धर्मात्मा नरेश ने एक पुरी का नाम वाली पुरी बसाई, जो देवपुरी के समान प्रकाशित होती थी। उसके भीतर सैकड़ों उद्यान बने थे तथा वैभवपूर्ण हाट बाजार और चौराहे भी उसकी शोभा बढ़ाते थे। ऋक्षवान पर्वत के समीप रोग शोक से रहित नर्मदा तट पर राजा ने पुरी का नामक पुरी का निर्माण कराया। धर्म में स्थित हुए वे धर्मात्मा नरेश देवताओं को उपभोग में आने वाली स्वर्गीय पुरियों के समान उन दोनों सुंदर नगरों का निर्माण करके उनका पालन करने लगे। राजसी पद्मवर्ण ने भी सह्य पर्वत के पृष्ठभाग में वृक्षों और लताओं से व्याप्त बेड़ा नदी के तट पर एक उत्तम नगर का निर्माण किया। अपनी राज्य भूमि का विख्यात दूसरों की अपेक्षा छोटा जानकर उन्होंने अपने संपूर्ण राष्ट्र को ही एक नगर के रूप में बसाया और उसे सब ओर से एक विशाल चार दीवारी के द्वार घेर दिया। उस उत्तम राष्ट्र में परकोटे की ही प्रधानता थी। उनका राज्य पद्यावत जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का नाम कबीरपुर हुआ। कबीरपुर। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।